अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। रंगारेड्डी जिले के मेलारदेपल्ली डिवीज़न के तहत पद्मशालीपुरम की साई कॉलोनी में एलपीजी सिलेंडर से अचानक गैस के अखराज की वजह से आग लगने का हादसा पेश आया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक रिहाइशगाह के अंदर गैस सिलेंडर से गैर मुतवक्के तौर पर आग के शोले भड़क उठे, जिससे घर में मौजूद अहले खाना में खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। एक करीबी रिहायशी ने फौरी तौर पर सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और घर से गैस सिलेंडर को हटा दिया और आग बुझा दिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। अगरचे आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस वाक़े में एक टेलीविजन और कुछ दीगर घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा। सरकारी तौर पर अभी तक नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। मुआयना करने पर एहलकारों ने पाया कि गैस रेगुलेटर का पाइप कई दिनों से टूटा हुआ था। उसे तब्दील करने के बजाय घर के मालिक ने आर्जी हल के तौर पर प्लास्टिक टेप का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से गैस लीक होने और आग लगने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुस्लिम वुमेन एडहा कमेटी ने रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान से मुलाकात करते हुए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उन्हें मकान के लिए अराजी फराहम करने की दरख्वास्त की। उनका कहना था कि क्योंकि उनके पास मुस्तकिल रिहाइश नहीं है और वो किराए के मकान में रहते हुए गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने आमिर अली खान साहब से कहा कि वो इस सिमत में ज़रूरी कार्रवाई करें, क्योंकि खम्मम के बहुत से लोग संगीन मुआशी सूरत हाल से दो चार हैं। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए उनके मसाइल को हल करने का तयक़ुन दिया। शरादरबाद के मदाफाती इलाके दोंडीगल में एक इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में रकम से महरूमी पर दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। इसकी शनाख्त टी रमाकांत के तौर पर हुई है, जो भोपालपल्ली जिले के कट्टाराम का रहने वाला था। वो मैसम्मा गुड़ा के एक खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक के दूसरे साल में ज़ेर तालीम था और अपने दोस्तों के साथ करीबी इलाके में एक कमरे में मुकीम था। इत्तलात के मुताबिक रमाकांत अक्सर ऑनलाइन गेम्स खेलने और बेटिंग ऐप्स पर वक्त गुजारता था। पुलिस को शुबा है कि उसने तकरीबन 50,000 रुपये ऑनलाइन बेटिंग में गंवा दिए थे। बताया जा रहा है कि उसने अपने दोस्तों से भी कर्ज लेकर बेटिंग की कोशिश की थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। रंगारेड्डी जिले एसपी प्रीतुष पंकज आईपीएस ने वजीफे पर सुबुकदोश होने वाले सब इंस्पेक्टर शेख शहाबुद्दीन और के मल्लैया के विदाइया तकरीब में शिरकत करते हुए एसपी प्रीतुष पंकज आईपीएस ने कहा कि 30 जून को रिटायरमेंट की तकरीब होने वाली थी, लेकिन सगाची फैक्ट्री में हादसे की वजह से मुलतवी करते हुए अब मुनक़िद की गई है। एसआई शेख शहाबुद्दीन और के मल्लैया को आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस में एसपी ने कहा कि शेख शहाबुद्दीन 1983 और के मल्लैया 1984 को जिले पुलिस महकमे में पुलिस कांस्टेबल के तौर पर तैनात किए गए थे और वो गुज़िश्ता 42 सालों से मुत्तहिदा मेदक के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में जनरल ड्यूटी और क्राइम ड्यूटी पर अपना फराइज अंजाम देते हुए बहुत से मनफी हालात में अपने तफवीज़ करदा जिम्मेदारियां बहुस्न खूबी अंजाम दिए। सर्विस में बगैर किसी मामूली तबसरे के सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई और उन्होंने उनकी खिदमात को नाकाबिल तलाफी करार दिया। रियासती वजीर सी तक्का की सदारत में मंगल को कलेक्ट्रेट में जिले तरक्याती व फलाही प्रोग्रामों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर मौसूफ़ा ने मानसून के पेश नज़र डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड जैसे अमराज की रोकथाम, साफ़ सफाई, पीने के पानी की फराहमी, इंदरमा मकानात की तामीर, आंगनबाड़ी मराकिज़ की तकमील और दीगर फलाही स्कीमात पर अहदेदारों को सख्त हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि हर गाँव में सफाई, ड्राई डे, वाटर टैंक की सफाई और पाइपलाइन की मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। इंदरमा मकानात की तेज़ी से तामीर, रेत व माली इमदाद की सहूलत और 5 रोज़ा खुसूसी मुहिम का आगाज़ किया जाए। मिशन भागीरथ के तहत पीने के पानी की बिला रुकावट फराहमी और तमाम ज़ेर तकमील तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने पर दिया जोर। दुनिया के अमीर तरीन सनतकार एलोन मस्क की मिल्कियत वाली मशहूर अमरीकी इलेक्ट्रिक गाड़ी साज कंपनी टेस्ला ने आखिरकार हिंदुस्तानी मार्केट में कदम रख दिया। आज 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कंपनी ने अपना पहला शोरूम बादाब्ता तौर पर शुरू कर दिया, जिससे जनूबी एशियाई खित्ते में इसकी मौजूदगी की शुरुआत हुई है। 4000 मुरब्बा फीट पर मुहित ये शोरूम महज फरोख्त का मरकज नहीं बल्कि एक तिजारती मरकज भी होगा, जहाँ सारिफीन पहली बार टेस्ला की कारों को करीबी से जाँच सकेंगे। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुटोन मंडल के लेम्बू गोडा गांव का साकिन आसिफाबाद रेजिडेंशियल स्कूल में फर्स्ट ईयर की तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म शेखर नामी नौजवान ने अपने ही गांव लेम्बूगोड़ा में गांव के करीब मौजूद खेत के दरख्त को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी सब इंस्पेक्टर ऑफिस कमलाकर ने पोस्टमार्टम के बाद नाश को वर्षा के हवाले करते हुए केस दर्ज कर ली और तहकीकात भी शुरू कर दी गई।
बिचकुंडा पुलिस स्टेशन में नए तैनात करदा सर्कल इंस्पेक्टर सीआई रवि कुमार ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर पुलिस अमले ने उनका इस्तकबाल किया। रवि कुमार ने स्टेशन के मुख्तलिफ शोबे जात का मुआयना करते हुए मौजूदा सूरत हाल व मुकदमात की तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने अवाम से भी अपील की कि वो जराइम की रोकथाम में पुलिस से ताउन करे और किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला दी जाए। जिले के भी आसियाबाद के सिरपुटौन मंडल में आज कमिश्नर एजुकेशन हैदराबाद की हिदायत के मुताबिक मंडल एजुकेशन ऑफिसर वेणुगोपाल ने अपने हमरा एमपीडीओ सत्यनारायण, सब इंस्पेक्टर कमलाकर, कॉम्प्लेक्स हेडमास्टर सदाशिव के अलावा तमाम गवर्नमेंट स्कूलों के हेडमास्टर्स और मैनेजमेंट स्कूलों के हेडमास्टर्स के साथ मिलकर मंडल एजुकेशन ऑफिसर वेणुगोपाल ने ड्रग्स, गांजा और दूसरे नशावर मनशियात इस्तेमाल से होने वाले नुकसान और मनशियात से हिफाजत से मुतालिक नौजवानों में शऊर बेदारी मुहिम पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में लाई। साबिका चेयरमैन बल्दिया बोधन मोहम्मद गौसुद्दीन एडवोकेट फराइज हज ज़ियारात मुक़द्दस मकामात की अदायगी के बाद अपने वतन बोधन वापसी पर उनकी गुलपुशी करते हुए रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब की जानिब से उनका वालेहाना खैर मकदम किया गया। फराइज हज की तकमील और आसानी से सफर मुकम्मल होने के उनके हक में दुआएं देने वालों से हाजी मोहम्मद गौसुद्दीन ने इजहार तशक्कुर भी किया। LRDBRS टाउन सदर सतीश कुमार ने आज निजामाबाद में 18 जुलाई को मुनक्किदा माजूरीन के पेंशन के जलसे में मंदा कृष्णा मालिगा की शिरकत पर इजलास की तायद करते हुए कामयाब बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर शामिल पद्माराव, प्रवीण, बाबू, यादगिरी, लावण्या, राजा नरसा, शाइलेश और दूसरे मौजूद थे। जहीराबाद रियासती नायब सदर एम खादर फैसल की हिदायत पर मोहम्मद मिनहाज प्रेस क्लब सदर जहीराबाद की क़यादत में सुरेश कुमार शेटिका MP जहीराबाद रुकन असम्बली के मानिकराव, कांग्रेस पार्टी इंचार्ज A चंद्रशेखर, म्यूनसिपल कमिश्नर सुभाष राव को अलहदा याददाश्त हवाले करते मुतालबा किया गया कि जहीराबाद के पिस्तापुर में वाक़े जनिस कॉलोनी बारिश के दौरान ड्रेन और CC रोड न होने से कॉलोनी के साकिनान को दरपेश मुश्किलात की एकसुई के लिए 1 किलोमीटर पर CC रोड और ड्रेन की तामीर की जाए। MLA जहीराबाद ने याददाश्त का मौका मुताला करने के बाद इस खुसूस में इक़दाम करने का तयक़्क़ुन दिया। LRD साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने आज हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर मुनक्किदा BC के महाधरने में शिरकत करते हुए कांग्रेस हुकूमत को अपने किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर T यादगिरी राव ने आज निजामाबाद के मुअज़्ज़िज़ पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गवर्नर के प्रोग्राम से मुतालिक तफसीली बातचीत की गई। पुलिस कमिश्नर ने यूनिवर्सिटी पहुंच के इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने 7वें बटालियन के दौरा करते हुए गवर्नर के तौक़ुफ़ के इंतजामात का भी जायजा लिया। D अनसुया सीतक का वजीर पंचायत राज, दही तरक्की, दही आबी सबाई, ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद हुकूमत तेलंगाना और इंचार्ज वज़ीर इस्लामाबाद ने आज जिले कामेडी के जायज़ इजलास में शिरकत की। इस मौके पर जिले SP राजेश चंद्र ने उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया। जोगुलाबा गदवाल अक़लियती लड़कियों के कॉलेज की प्रिंसिपल को मुख्तलिफ मसाइल पर तलबा के वालिदैन ने याददाश्त पेश की। गदवाल टाउन में वाक़ई अक़लियती लड़कियों के कॉलेज में आज कुछ अहम मसाइल पर प्रिंसिपल को याददाश्त पेश की गई। गदवाल जिले की कलेक्टर ने आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। आज जिले कलेक्टर ने धरू मंडल के अपीर गाँव में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का अचानक मुआयना किया। उस मौके पर जिले कलेक्टर ने अस्पताल में सेहत के अमले की हाजिर रजिस्टर, डिलीवरी रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर और दीगर मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात का भी बारीकबीनी से जायजा लिया और हिदायत दी कि तमाम रजिस्टर्स को मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात के साथ एहतियात से रखा जाए। मरीजों की तादाद और आने जाने वाले मरीजों के बारे में भी दरियाफ्त किया। रियासती गवर्नर जयदेव वर्मा कल जिले निजामाबाद सरकारी दौरे पर आ रहे हैं और मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत भी करेंगे। उनका काफिला सुबह 11:10 पर तेलंगाना स्टेट पुलिस की 7वीं बटालियन डिचपल्ली के दफ्तर पहुंचेगा। फिर क़याम के बाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी डिचपल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। गवर्नर ने सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किदा यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन में शिरकत करेंगे।
एल्लारेड्डी आरडीओ पार्था सिम्हारेड्डी ने अपना ओहदा संभालने के बाद जिले कलेक्टर आशीष सांगवान से कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर खैर सगाली मुलाकात की और पौधा पेश किया। इस मौके पर जिले कलेक्टर ने आरडीओ पार्था सिम्हारेड्डी को भूभारती मसूलगी की दरख्वास्तों को हल करने की हतल इम्कान कोशिशों का मशवरा दिया। महात्मा ज्योति बाफुले स्कूल पटला में आज सब इंस्पेक्टर एन राजू की क़यादत में पुलिस अमले ने कला बंदुम प्रोग्राम को मुनक्किद किया, जिसमें हेड कांस्टेबल सायागौर ने बड़े अच्छे अंदाज में गीत को पेश किया। सब इंस्पेक्टर एन राजू ने बच्चों से खिताब किया और कहा रोजाना पाबंदी से स्कूल आना और असातिज़ा के अहकामात को पूरा करना। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल, पुलिस अमला और दूसरे भी मौजूद थे। सदर मंडल कांग्रेस हमीदुद्दीन खालिद की निगरानी में आज गंभीरापेट जिले सिरसिल्ला में 13 गरीब मरीजों में 4,15,500 मालियत के वजीर आला रिलीफ फंड यानी कि CMRF चेक्स तकसीम किए गए। ये इमदाद उनको दी गई जो निजी अस्पतालों में इलाज के लिए माली मुश्किलात से दो चार थे। मुस्तफीदीन ने हुकूमत और मुकामी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। आज मुकामी विशिष्टा हाई स्कूल आदर्श नगर के तलबा ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरख्त लगाने की अहमियत को उजागर करने के लिए पौधे लगाए। स्कूल में लौकी का पौधा लगाकर आषाढ़ा का महीना मनाया। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन गोलापल्ली श्रीनिवास गौड़ ने माहौल में पौधों की अहमियत के बारे में शऊर बेदार किया। स्कूल प्रिंसिपल माधवी और असातिज़ा भी मौजूद थे। संगारेड्डी के पाशा माइलरम में सुगाजी फैक्ट्री में पेश होलनाक धमाके में हल्कों की तादाद 45 तक पहुंच गई, जिस पर जिले के मजदूर तंजीमों के JEC ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया और एक याददाश्त भी पेश की। फैक्ट्री इंतजामिया के खिलाफ फौरी फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। निजामाबाद RTC डिपो नंबर 2 के लिए 3311 KV बरक़ी लाइन की तनसीब के मामले पर निजामाबाद में तनाज़ा हो गया। मुतासिर ने पंजाबी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर को शिकायत पेश करते इल्जाम लगाया कि टाउन प्लानिंग ऑफिसर श्याम कुमार AG राजशेखर ने 100 फुट सरकारी सड़क के बजाय 60 फीट मुजव्वज़ा सड़क से लाइन गुजारने की दानिस्ता कोशिश की, जिससे कि 2 करोड़ रुपये अवामी फंड्स को नुकसान का खदशा है। आकोला पापैया की क़यादत में मुतासिर ने अफसरान पर ज़ाती मफाद में मंसूबा तब्दील करने का इल्जाम लगाया। शिकायत कुनगान में कृष्णा रेड्डी, रमेश रेड्डी, देवेंद्र रेड्डी, मल्लिकार्जुन शामिल है। मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर को भी की गई। उर्दू को मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, उर्दू से ज़माना है ज़माने से हम नहीं। इस इनकलाबी अशार के साथ अपने खिताब का आगाज सदर तकरीर मजलिस सीनियर कायद सिराज खाती ने तमाम शोरा की शिरकत को उर्दू फिजा की ताजगी का ज़ामीन करार दिया। मौसूफ जावा तंजीम के ज़ेर एहतमाम फैयाज अहमद शम्मा की सरपरस्ती में आदिलाबाद के उर्दू घर, शादी खाना, पुतली व मुनक़िदा मुशायरा एक शाम टिपिकल जगतियाली के नाम तकरीब में सामाईन से मुखातिब थे। इस मुशायरे की निज़ामत आदिलाबाद के मारूफ अदीब डॉक्टर M.A. खदीर ने अंजाम दी। मुशायरे में मेहमान टिपिकल जगतियाली के अलावा मेज़बान शोरा भी मौजूद थे और अपने दिलकश कलाम से महफिल को सब्ज़जार कर दिया। सिराज खादी अपने खिताब का तसल्सल बरकरार रखते हुए कहा कि उर्दू एक ऐसी शीर ज़बान है जिसकी लज्जत आज दुनिया के गोशे गोशे में पाई जाती है। हनमकुंडा हसनपट्टी के अपार्टमेंट में रिहायश डेंटल सर्जन डॉक्टर प्रत्युषा ने खुदकुशी कर ली। डॉक्टर के शौहर डॉक्टर सरोजन कार्डियोलॉजिस्ट ने मेडिका अस्पताल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे अस्पताल की तरक्की के लिए प्रमोशनल रील बनाने वाली लड़की भानुटू श्रीति उर्फ बोमा की मुलाकात डॉक्टर सरोजन से मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई। इस रील बनाने वाली लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार डॉक्टर सरोजन अपनी बीवी और बच्चों को तवज्जो कम कर दिए थे और महबूबा की तरफ ज्यादा मुतवज्जो हो गए थे। इत्तला मिले पर डॉक्टर प्रत्युषा अपने शौहर डॉक्टर सरोजन के वालिद वालदा को इसकी इत्तला दी, जिस पर डॉक्टर के वालिद वालदा ने डॉक्टर प्रत्युषा को बुरा कहा और उनका लड़का मर्द है, कुछ भी करेगा, अगर तू पसंद है तो, नहीं तो खामोश रहे। डॉक्टर सरोजन के वालिद वालदा की बातों से बेजार कर उन्होंने खुदकुशी कर ली। जिला मंचिरियाल के CCC में हर साल की तरह इस साल भी सैयद माशूक अली शाह वारिसी सूफी इस्लामिक बोर्ड प्रेसिडेंट तेलंगाना के ज़ेर-ए-जारी में 17, 18, 19 जुलाई को जश्न ताजुल औलिया मनाया जाएगा। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ फनकार अज़ीम नाज़ा मुंबई और मुकरम वारसी 17 जुलाई को तशरीफ लाएंगे। हवाली का भी प्रोग्राम है। कामरेड्डी में तेलंगाना अक़लियती रेजिडेंशियल स्कूल गर्ल्स में आज वना महाचुम प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रियासती वज़ीर पंचायत राज, देही तरक्की, देही आबाई सप्लाई, ख़वातीन और अत्फ़ाल बहबूद कामरेड्डी ज़िले इंचार्ज वज़ीर मोहतरमा सीतक्का ने शिरकत की।
ग्रेटर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई ने आज सुबह की औलीन वक्त किले वरंगल बल्दिया के 18वें सीजन के इलाके में साफ सफाई का मायना किया। इस मौके पर CMHO डॉक्टर राजा रेड्डी, MHO डॉक्टर राजेश, सैनिटरी सुपरवाइजर भास्कर, हेल्थ इंस्पेक्टर मधुकर और दूसरे मौजूद थे। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक खातून को दोहा से 62 करोड़ रुपए की कोकीन की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अफसरान ने मंगल को बताया है कि मंशियात को चॉकलेट के डब्बों और 300 कैप्सूलों में छुपाया गया था। ज़राए ने बताया है कि गिरफ्तारी DRI अफसरान को मिली मखसूस खुफिया इत्तला की बुनियाद पर की गई। इत्तलात के मुताबिक एक हिंदुस्तानी खातून दोहा से मुंबई आ रही थी ताकि मुल्क में मंशियात स्मगल कर सके। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर DRI मुंबई के एहलकारों ने 14 जुलाई को मुंबई हवाई अड्डे पर खातून मुसाफिर की आमद पर उसे रोक लिया। उसके सामान की मुकम्मल जांच के बाद 6 ओरियो और 3 चॉकलेट डब्बे बरामद हुए। खोलने पर सभी 9 डब्बे सफ़ेद पाउडर जैसे मादे से भरे हुए पाए गए, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोकीन है। एक एहलकार ने बताया है कि कुल 300 ऐसे डब्बे बरामद किए गए। सभी पैकेटों की इनफरादी तौर पर जांच की गई, जिसमें कोकीन की मुस्बित नताज सामने आए। मजमूई तौर पर 6261 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जिसकी गैर कानूनी मार्केट में इसकी कीमत 62.6 करोड़ रुपए बताई गई है। इसे नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सिडेंस एक्ट के तहत जब्त करके मुश्तबा मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया था। ज़राए के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है। यमन में कैद केरला से ताल्लुक़ रखने वाली हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया की सज़ाए मौत, जो 16 जुलाई साल 2025 को दी जाने वाली थी, को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। ये अहम पेशरफ्त हालिया दिनों में हिंदुस्तान की जानिब से की गई सिफारती कोशिशों और मजहबी रहनुमा की मुदाखलत के बाद सामने आई। सज़ाए मौत में ये ताख़ीर उस वक्त हुई जब धमार में सूफी रहनुमा शेख हबीब उमर बिन हफीज के नुमाइंदों और मकतूल मेहदी के ख़ानदान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। इस मुलाकात का बंदोबस्त हिंदुस्तान के मुमताज़ सुन्नी रहनुमा कांतापुरम AP अबूबकर मलसियार अलमारूफ शेख अबूबकर अहमद की मुदाखलत से मुमकिन हुआ। निमिषा प्रिया को यमन की अदालत ने एक यमनी शहरी के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई थी। ये वाक़या साल 2017 में पेश आया था, जब वो वहाँ बतौर नर्स काम करती थी। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक मुकामी शख्स को इंजेक्शन के जरिए हलाक किया। निमिषा ने दावा किया था कि वो शख्स उन्हें हरासा करता था और उससे बचने की कोशिश में ये वाक़या पेश आया। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिर जिले के वलीगुड़म मंडल हुदूद में एक बड़ा हादसा टल गया। भुवनगिर चिटियाल शाहरा पर नातरगुड़म और अखमपल्ली के दरमियान वलीगुड़म की तरफ जा रही एक लॉरी में अचानक सुबह के वक्त आग भड़क उठी। लॉरी से शोले बुलंद होते देखकर ड्राइवर और क्लीनर फौरी तौर पर चौकस हो गए और गाड़ी को फौरन रोककर नीचे उतर गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। ताहम आग के शोले बहुत तेजी से भड़कने लगे, जिसके सबब सड़क पर सफर कर रहे दीगर गाड़ी सवारों में शदीद खौफ व हरास फैल गया। सूरत हाल को देखते हुए कई गाड़ी सवारों ने अपनी गाड़ियों वहीं रोक दी, जिसके बायस सड़क पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम किए। वाक़े की असल वजह का पता नहीं चल सका। तेलंगाना के जिले मेदक में कांग्रेस पार्टी के SC सेल के जिले सेक्रेटरी 28 साला मुरली अनिल की नाश मंगल की सुबह कल्चरम मंडल के वारी गंथम गांव में मुश्तबा हालत में पाई गई। पुलिस को उनके जिस्म के करीब 4 गोलियां बरामद हुई। ताहम ये तस्दीक नहीं की गई कि आया उनके जिस्म पर गोलियों के जख्म थे या नहीं। उनके दाएं कंधे और सीने पर खून बहने के निशानात पाए गए। अनिल पीर की रात गांधी भवन में पार्टी प्रोग्राम में शिरकत के बाद अपनी कार में अपने आबाई गाँव पायथरा वापस जा रहे थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। कांग्रेस लीडरान ने अस्पताल पहुंचकर वाक़े की तफसीलात मालूम की। हैदराबाद के नवाही इलाके शमशाबाद के मदनापल्ली इलाके में एक 19 साल लड़की के लापता होने का वाक़या ताख़ीर से मंजर-ए-आम पर आया। इत्तलात के मुताबिक छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाला एक मजदूर ख़ानदान रोजगार की गर्ज से शमशाबाद मंडल के मदनपल्ली इलाके में मुक़ीम है और यहाँ मजदूरी करके गुजर बसर कर रहा है। पीर की रोज़ हस्बे मामूल घर के तमाम अफराद मजदूरी के लिए रवाना हो गए, जबकि उनकी बेटी 19 साल हेम कुमारी घर पर अकेली मौजूद थी। शाम को जब वो वापस लौटे तो वो लड़की घर में मौजूद नहीं थी। घर वालों ने उसे तलाश करते हुए आसपास के इलाकों में रात देर तक ढूंढा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार मंगल की सुबह वो शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। लड़की की पुरस्कार गुमशुदगी से मुकामी अफराद में तशवीश पाई जा रही है, जबकि पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। हैदराबाद के मलकपेट इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें बीवी और बेटी के आंखों के सामने CPI लीडर
चंदू नायक को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मलकपेट पुलिस स्टेशन के शालीवाहन नगर पार्क में चहलकदमी के दौरान 3 से 4 नामालूम अफराद ने जो कार में पहुंचे थे उसकी आंखों में काली मिर्च का पाउडर फेंक दिया और फिर उस पर 6 राउंड फायरिंग करके वहां से फरार हो गए। इस फायरिंग के नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए। महिला की शिनाख्त नागरकनूर जिले के अजमपेट से ताल्लुक रखने वाली 43 साल चंदू नायक के तौर पर की गई है। वो CPI का रियासती काउंसिल मेंबर था और मलकपेट के मारुति नगर में मुकीम था। वो पार्क में अपनी बीवी और बेटी के साथ चहलकदमी के लिए आया था कि मंगल की सुबह तकरीबन 7:30 बजे अचानक पेश आए फायरिंग के इस वाक़े से पार्क आने वाले दीगर अफराद में सनसनी फैल गई। कई अफराद फायरिंग की आवाज़ सुनकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और CCTV फुटेज की बुनियाद पर हमलावरों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस को शुबा है कि अरादी के तनाज़ा कत्ल की वजह है। पुलिस की फॉरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठा करने के लिए वहां पहुंच गई। राय के मुताबिक मकतूल की अहलिया ने देवर पल्ला से ताल्लुक रखने वाले CPI ML लीडर राजेश पर शक जाहिर किया। उनका कहना है कि चंदू नायक के कत्ल में राजेश के मुलविस होने का उन्हें शुबा है। पुलिस ने इस बयान को अहम सबूत के तौर पर लेते हुए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया और राजेश के किरदार की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ जावियों से केस की तहकीकात की जा रही है और जल्द ही हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर लाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के इंद्रोनाक टेक ऑफ साइट पर पैराग्लाइडिंग के दौरान अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाला 25 साल सतीश की मौत हो गई। टेक ऑफ के वक्त ग्लाइडर फिजा में ना उड़ सका और गिरकर तबाह हो गया। हादसे में सैयाह सतीश और पायलट सूरज शदीद जख्मी हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान सैयाह सतीश की मौत हो गई। वाज़ेह है कि उसी मकाम पर जनवरी में भी टेक ऑफ के वक्त ग्लाइडर गिरने से अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाली 19 साल नौजवान लड़की भौसर खुशी हलाक हो गई थी। 6 माह के वक्फे में 2 अमवात के बाद डिप्टी कमिश्नर ने 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद में सनसनी पैदा करने वाले कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर लिया। काला जादू यानी कि भानामती करने के शुबे में मोहम्मद ताजुद्दीन नामी शख्स का कत्ल करने वाले 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। गिरफ्तार होने वालों में मोहम्मद हसन कुरैशी, शेख मुकरम और अकबर शामिल हैं। DSP साइदा नायक ने मीडिया को बताया है कि चंद दिन कबल तीनों मुलजिमीन को शुबा हुआ कि मोहम्मद ताजुद्दीन काला जादू कर रहा है। उन्होंने कई मरतबा उसे वार्निंग भी दी। बताया गया है कि मकतूल के रवैये में तब्दीली नहीं आई, जिस पर उन्होंने कत्ल का फैसला किया। इतवार के दिन ताजुद्दीन जामा मस्जिद नमाज के लिए जा रहे थे कि मनसूबा तरीके से मुलजिमीन उसे एक मकाम पर ले गए और उन्होंने ज़ेर तामीर इमारत के पास उसे ज़दोकोब किया और उसके बाद रस्सी से गला घोंटा। बादअज़ात तेज धार हथियार से उसका गला भी काट दिया। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश के दौरान इस कत्ल की असल वजह सामने आई और मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के महकमे आपाशी के साबिक इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव को ACB ने हिरासत में ले लिया। आमदनी से ज़ायद असातिजात रखने के मामले में ACB के अहदेदारों ने मामला दर्ज किया था। हैदराबाद, करीमनगर, जहीराबाद के बशमूल दीगर मकामात पर मुरलीधर राव के रिश्तेदारों, दोस्तों के मकानात की तलाशी ली गई। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को तेलंगाना हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी। जस्टिस अपरेश कुमार इससे कबल त्रिपुरा हाईकोर्ट जज रह चुके हैं। कॉलेजियम ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मौजूदा इंचार्ज चीफ जस्टिस सुजयपाल को कोलकाता हाईकोर्ट मुंतकिल करने की सिफारिश की। अपरेश कुमार सिंह 7 जुलाई 1965 को पैदा हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की। बाद 1990 से 2000 तक उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में वकील रहे। उसके बाद 2001 में झारखंड हाईकोर्ट में वकील की हैसियत से काम किया। अपरेश कुमार को अप्रैल साल 2021 में झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मुकर्रर किया गया। साल 2022 से साल 2023 तक उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के आर्जी चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। अपरेश कुमार सिंह को 17 अप्रैल साल 2023 को त्रिपुरा हाईकोर्ट चीफ जस्टिस बनाया गया और अब उन्हें तेलंगाना का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। बीजेपी तेलंगाना की सियासत में मलून राजा सिंह से महरूमी के बाद अब लोकसभा हैदराबाद से शिकस्त खोरदा उम्मीदवार माधवीलता को पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। माधवीलता अब हल्का असेंबली कोशा महल से मुकाबला कर सकती है। दराय के मुताबिक रुकन असेंबली कोशा महल के मुस्तफी होने के बाद पार्टी उसके खिलाफ इनहिराफ की कार्रवाई के जरिए असेंबली की रुकनीत से बर्खास्त करवाने की तैयारियों का आगाज कर चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी राजा सिंह की जगह शहर में माधवीलता को बढ़ावा देने की मनसूबेबंदी कर रही है। वादे रहे कि आम इंतखाबात में भी
माधवीलता को टिकट पर राजा सिंह ने इतराज किया था और उन्होंने माधवीलता की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हिस्सा लेने के बजाय खुद को दूर रखा था। राजा सिंह ने तेलंगाना सदर के ओहदे पर एन रामचंद्र राव एडवोकेट को नामजद करने के बाद पार्टी से इस्तीफा देकर मकतूब इस्तीफा में पार्टी की जिम्मेदारियों से ख्वाहिश की थी। उनके इस्तीफे से स्पीकर को वाकिफ करवाए। जराये के मुताबिक राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा कबूल होने की तवक्को नहीं की थी, लेकिन पार्टी ने उनका इस्तीफा न सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि असेंबली की रुकनियत बर्खास्त करवाने पर गौर किया जाने लगा है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।